आज ये कहानी जो हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं, यह कहानी भारत का एक राज्य लगाता है बिहार, वहां से संबंधित है, जो कि बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। हम जिस गुरु पर विश्वास करके कॉलेज, स्कूल या गुरुकुल में लोग पढ़ने जाते हैं, अगर वही गुरु बलात्कारी निकल जाए तो लोग अपने घर के अपने लड़के को, अपने लड़की को कैसे शिक्षक के पास पढ़ने के लिए भेजेंगे। कुछ ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जो कि बिहार का एक जिला लगाता है खगड़िया। खगड़िया जिले का एक थाना लगाता है बेलदौर। उस इलाके की यह घटना है, जो घटना प्रकाश में आने के बाद हर एक गुरु के माथे पे कलम का टीका लग जा रहा है, क्योंकि जो शिक्षक ने ऐसा गलत और घिनौना काम किया है, आगे सभी शिक्षकों पे सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। क्योंकि वह किस विचार का था कि अपने ही शिष्य पर इतना गलत नजर रखता था। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। और ये जो कहानी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, यह बिहार का एक जिला लगाता है खगड़िया। खगड़िया का जो एक थाना लगाता है बेलदौर, उस इलाके की यह घटना है, जहां पर एक अभी हाल ही में जो भर्ती हुई थी बीपीएससी की, जब जनता दल यूनाइटेड और एक और पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जब दोनों को मिलकर के गठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय जो वैकेंसी आई थी बीपीएससी की, उसमें जो भर्तियां हुई थी, उसमें अभी हाल ही में शिक्षक को जॉब मिला था। और वह कुछ दिन पूर्व में जो कोचिंग की पढ़ाई कराता था अपने घर में कुछ बच्चों को बुला करके, उसमें यह नाबालिग लड़की भी पढ़ाई करने के लिए उस शिक्षक के यहाँ जाती थी। जबकि इसमें जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि लड़की लगभग 4 वर्ष पूर्व में उस शिक्षक के यहाँ ट्यूशन करने के लिए जाती थी। बट जो शिक्षक था, उसकी जो बुरी नजर उस शिक्षा पर कुछ समय पहले से भी थी। लगभग उसके साथ 2-4 बार बहला फुसला कर संबंध बनाने की कोशिश किया, मगर इसमें वह कामयाब नहीं हुआ। जो शिक्षक था, जो लड़की के घर के आसपास का ही है, इसलिए वह उसके घर पे कोचिंग पे भी जाया करती थी। 30 मई की रात की घटना है कि वह शिक्षक जब उसके शिष्य सो रही थी, उस दौरान वह शिक्षक उसके घर में घुसा और उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने जोर जोर से चिल्लाया, आवाज किया, तो जब उसके परिजन इस आवाज को सुने, जब उसके पास पहुंचे, तो जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें, जो शिक्षक था वह देसी कट्टा लहराते हुए वहां से भाग निकला। चूंकि हम बता दें आपको कि ऐसी घटना हमारे समाज के लिए सही नहीं हो रही है। कहीं शिक्षक, कहीं देवर, कहीं ऐसी घटना तमाम प्रकार की हर रोज घटित होती है। अगर आप न्यूज में बाकायदा देखेंगे रोज, तो आपको लगभग ऐसी घटना से भरी पड़ी मिलती है पूरी न्यूज पेपर। क्योंकि जो गुरु होता है और जो शिक्षक जिसे हम बोलते हैं, जिसको ज्ञान देने का काम करना चाहिए, मगर वह तो सीधे अपने शिष्य के ही चक्कर में पड़ गए। ऐसी घटना बिहार की है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। अभी उनको जल्द ही में जॉब भी मिली हुई है, उसके बाद भी वह ऐसी गलत तरीके से घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि ये जो घटना हुआ है पूरे तरीके से शर्मसार करने वाली है। जब यह घटना की जानकारी उसके माता पिता को हुई, तो शोर मचाए, तो वहां से जो अध्यापक था वह देसी कट्टा लहराते हुए भाग गया। तो इसकी जानकारी लड़की की मां ने अपने पास का जो थाना था वहां पर पहुंची और वहां पर दर्ज कराई और अपने
जो अपने ऊपर बीती हुई अप्रीति को पूरी तरीके से वहां के जो थाना अध्यक्ष थे उनसे बताया, अवगत कराया उनको। उन्होंने पीड़िता की मां के बयान के ऊपर एफआईआर दर्ज करके आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रहे हैं। चूंकि हम आपको बता दें, जो वहाँ का थाना अध्यक्ष है उनका नाम परशुराम सिंह बताया गया है। उन्होंने बताया कि लड़की अभी नाबालिग है। ये जो बीपीएससी के शिक्षक उसके साथ दुष्कर्म किए हैं, उस मामले में उनके ऊपर नाबालिग एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। चूंकि अगर हम आपको बता दें कि शिक्षक गलत नहीं था, तो वह अपना गांव छोड़कर भागा क्यों, पहली बात। दूसरा बात, अगर आपके विश्वास के ऊपर लोग अपने घर की लड़की या लड़के को आपके पास भेज रहे हैं, तो उस पर आप खड़े उतरिए, उन पर बुरी नजर ना देखिए। चूंकि विश्वास आपके ऊपर करते हैं कि हम आपको स्कूल, कॉलेज या किसी भी विद्यालय में भेज रहे हैं, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने लड़के को आगे बढ़ने के लिए भेजते हैं, जानकारी के लिए भेजते हैं। अगर गुरु ही ऐसा बलात्कारी बनेगा, दुष्कर्म करेगा, तो आगे हमारे देश का क्या होगा। चूंकि चाहे किसी भी स्टेट की बात हो, चाहे बिहार की हो, यूपी की हो या भारत के किसी भी राज्य की बात हो, यह बहुत ही गलत है और हमारे समाज के लिए यह एक प्रकार से बहुत ही बुरा है। क्योंकि समाज में ऐसी घटना होना ही नहीं चाहिए। गुरु और शिष्य के बीच एक ऐसा संबंध होना चाहिए जिसे सदियों तक याद किया जा सके। मगर आज के टाइम में गुरु भी ऐसा ही निकल जा रहे हैं कि जो अपने शिष्य के ही चक्कर में पढ़ करके उसके यहाँ रात में पहुंच जा रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ही शर्म की बात है। उस बीपीएससी शिक्षक को सोचना चाहिए था कि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है एक बहुत मधुर संबंध होता है, जिसे हम याद करते हैं। लोगों का कॉलेज, स्कूल छूट जाता है, मगर पुरानी यादें तब भी जीवित रहती हैं जब उस एरिया से गुजरते हैं लोग, जब उस स्कूल का नाम आता है। मगर वह लड़की बेचारी क्या सोचेगी जिसके ऊपर उसके शिक्षक द्वारा ऐसा अभद्र व्यवहार किया गया। और हम वहां के पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करेंगे, ऐसे शिक्षक को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसा कोई दोबारा घटना घटित ना हो। और इस वीडियो का बनाने का हमारा मेन मकसद है आपको सजग सावधान करना है कि आपके साथ कभी ऐसी घटना ना हो। अगर आप अपने बच्चे को कहीं ट्यूशन पे या अपने लड़की को कहीं ट्यूशन पे या स्कूल, कॉलेज में भेज रहे हैं, तो बाकायदा पूरे तरीके से वहाँ के बारे में जानकारी लीजिए कि वहाँ के लोगों का कैरेक्टर कैसा है, शिक्षक कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, तब जाकर आप ऐसा कदम उठाइए। क्योंकि आजकल आंख मूंद कर विश्वास करने लायक किसी पर नहीं। और ये वीडियो बनाने का मकसद यह नहीं है कि किसी को परेशान करना, किसी के दिल को दुखाना है। बस केवल वीडियो बनाने का मकसद है आपको सचेत करना, सावधान करना, सजग करना है। आगे ऐसी कोई जानकारी मिलेगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। नमस्कार।